वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर है जो हमारा एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस साल का जो आपका मैथ्स का पेपर है फॉर द टर्म नंबर 1 उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 10 एमसीक्यूज इसी चैप्टर में से ही मिलने वाले हैं और प्लस से एक आएगी इसमें से ही केस स्टडी जिसमें के 4 एमसीक्यू होंगे। मतलब आप टोटल 14 एमसीक्यू इसमें से ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है दैट इज द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हमें इस फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग जो होगा इंटरवल जिसमें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहता है वो सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका करेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो इंक्रीजिंग सोल्व करने के लिए इंटरवल तो हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव सोल्व कर डेरिवेटिव के आप लोगों ने साइन चेक करने हैं। अगर डेरिवेटिव रहता है पॉजिटिव देन इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो यहां पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। पहले एक्स स्क्वायर को बाहर रखा और डेरिवेटिव ऑफ द ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स का पहले तो सेम आ जाएगा, बाद में अकॉर्डिंग टू द चेन रूल हम माइनस एक्स का डेरिवेटिव साथ में करेंगे तो वो आ गया -1। क्लियर है। नाउ प्लस हम यहां पर ई रेज टू पावर माइनस एक्स को ऐसे ही रखेंगे। सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ द एक्स स्क्वायर वो क्या होता है 2x। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव किया है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड एक्स ये आ जाएंगे कॉमन, तो यहां से भी x आ गया और ये भी चला गया और एक बच गई x और एक बच गया -1, तो ये बच गया -x। यहां पर ये भी ये जो x भी आ गई कॉमन और ये भी आ गया कॉमन, ओनली 2 बच गया, सो 2 आ गया। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू सोल्व द पॉइंट्स एट विच द डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। हमने डेरिवेटिव को यहाँ पर इक्वल्स टू 0 किया है, तो ये बच गया हमारा ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स और ये बन गया यहाँ पर 2 माइनस एक्स। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू दी 0। तो यहां से ये तो 0 हो नहीं सकती टर्म, तो आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0, सो वी गेट दी 2। तो वी गेट दी 2 पॉइंट्स 0 एंड 2। सो देयरफॉर जो हमारे ऑल द रियल नंबर्स होते हैं वहां पर इंटरवल्स हमें बनाने हैं। पहले आ गया 0 पॉइंट, फिर आ गया 2 पॉइंट, तो ये हमारे बन जाएंगे 3 इंटरवल्स 1 2 3। अब हमें इनमें जो है वो डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो हमारा डेरिवेटिव ये वाला था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेता हूँ। सो दिस इज ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसका कोई रोल नहीं होगा क्योंकि दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो टर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो x इंटू 2 माइनस एक्स में हमें पॉइंट्स पुट करने हैं। पहले हम यहाँ से यूज करते हैं पॉइंट। ठीक है, इस इंटरवल में से 0 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट कर लें, x इज इक्वल्स टू दी -1, तो इसका आंसर क्या आएगा -1 2 + 1, सो दिस इज दी -3। तो यहाँ पर क्या हो गया फंक्शन का साइन माइनस। तो ऐसे ही हमने यहाँ से एक पॉइंट चूज कर लेना है, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 2 - 1 दैट इज दी +1 आएगा, तो ये बन गया पॉजिटिव। ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ से भी करेंगे तो ये भी बन जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर अब इंक्रीजिंग का इंटरवल देखना है जिसमें साइन रहा है डेरिवेटिव का पॉजिटिव। ये थी वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव। इसमें हमने तो यहाँ से हर एक इंटरवल में से एक एक पॉइंट यूज कर देख लिया और उसका साइन चेक कर लिया क्या आया है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला इंटरवल कौन सा है 0 to 2, तो ये हमारा बन जाएगा 0 to 2, दैट इज द इंक्रीजिंग का इंटरवल। ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली प्रॉब्लम आ जाए वो आप लोगों ने ऐसे ही सोल्व आउट करनी है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस वन। ठीक है, एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स 2x स्क्वायर है, 2 तो 2 रहा, x स्क्वायर का बन गया 2x एंड 3 साइन का बन गया cos x। क्लियर है। सो नाउ हमने अगर स्लोप निकालनी हो स्लोप ऑफ द टेजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेजेंट का फार्मूला क्या होता है कि जो भी आप लोगों को पॉइंट दिया गया है जैसे कि एट x इज इक्वल टू 0
वो वैल्यू हमें dy बाई डी एक्स में यूज कर लेनी है। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी स्लोप बनेगी, स्लोप ऑफ द टेजेंट बनेगी। तो यहाँ पर लगाया 0, तो ये टर्म हो गई 0 प्लस 3 इंटू कोज 0, ठीक है। तो कोज 0 इज 1, सो देयरफॉर वी गेट द आंसर 3। सो नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, हमें सोल्व करनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेजेंट, और उसका साइन चेंज कर दें, वो आ गया माइनस, सो दैट इज द -1 ओवर dy बाई डी एक्स। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, -1/3, ठीक है। तो ये बन गया डी ऑप्शन। क्लियर है। तो ऐसे आपको छोटे छोटे एमसीक्यू भी हो सकते हैं, थोड़ी सी ज्यादा सोल्विंग वाले भी हो सकते हैं, कोई भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें से आप लोगों को मिलने हैं 10 एमसीक्यू। तो उसमें से 4-5 यहाँ पर इजी होंगे और 4-5 की सोल्विंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। तो आप लोगों ने सभी एमसीक्यूज को अच्छे से करना है। क्लियर है। तो आगे है बाद में हमारा थर्ड एमसीक्यू, दी स्ट्रेट लाइन दिस वन इज टेंजेंट टू दिस कर्व एट विच पॉइंट। हमें पॉइंट सोल्व करना है जिसके ऊपर के ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या बन जाए, टेंजेंट टू दिस कर्व बन जाए, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये होगी, अगर ये स्ट्रेट लाइन इसकी होगी टेंजेंट, तो इन दोनों की स्लोप इक्वल होगी। तो मतलब कि स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, तो इसकी स्लोप मैं m1 यहाँ पर रख लेता हूँ। तो फिर इसकी स्लोप सोल्व करने के लिए हम इसका यहाँ से डेरिवेटिव सोल्व कर लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो इसका क्या बनेगा, डेरिवेटिव दैट इज 1, क्योंकि x का आ गया 1, 1 का 0, सो इसकी स्लोप हो गई m1, ठीक है। अब यहां से हमें सोल्व करनी है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पर है वाई स्क्वायर, सो नाउ वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y, और साथ में आ गया dy बाई डी एक्स। क्लियर है। और दूसरी तरफ 4x का आ गया 1, तो ये 2 यहां पर कैंसिल कर दें, सो वी गेट दी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दी 2 बाई y। सो नाउ these two are equal, ठीक है। so therefore we get 2 by y is equals to the 1 and we get y is equals to the 2, ठीक है। तो y आ गया है 0.2 आ गया, ठीक है। अब हमें x सोल्व करनी है, so we have the y square is equals to the 4x, तो यहाँ पर यूज करते हैं 2 का स्क्वायर is equals to the 4x, तो 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, so we get x is equals to the 1, so therefore point is 1,2, so we get the answer A is our right answer, ठीक है। क्लियर है। सिर्फ इतना काम है, सिर्फ आप लोगों को रूल्स पता हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि हमें क्या करना है, देन यहाँ पर बिल्कुल इजी काम है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम एमसीक्यू आप लोगों को एग्जाम में भी मिलने वाले हैं, तो इसलिए इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब इसके बाद है दी पॉइंट ऑन दिस कर्व विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, मतलब हमें इस पॉइंट के जो सबसे पास है पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है 0,5 और ये है हमारी कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी 2y, इसके जो सबसे पास है पॉइंट वो हमें सोल्व करना है, ठीक है। जिसकी डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी, वो हमें सोल्व आउट करना है पॉइंट, ठीक है। तो उसको अभी हम x, y ही अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q। तो हम इनके बीच की सोल्व करेंगे, डिस्टेंस को सोल्व करेंगे। सो d इज इक्वल्स टू दी, तो यहां से क्या बनेगा, हमारे दो पॉइंट हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, दैट इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट के साथ इस प्रॉब्लम को सोल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, सो हम अज्यूम कर लेते हैं डी स्क्वायर को s, या फिर आप कुछ भी अज्यूम कर लें, हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें जो भी अप्लाई करना है, हमें s पर अप्लाई करना है, और आल्सो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है 2y, तो वो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर की प्लेस पर। सो वी गेट दी 2y प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो नाउ ds बाय dy, ठीक है, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू दी y, सो वी गेट दी 2 प्लस 2 इंटू y माइनस 5, ठीक है। सो वी गेट दी 2 प्लस 2y माइनस 10, so we get the 2y minus 8. so now डेरिवेटिव को करते हैं इक्वल्स टू 0 ताकि हम पॉइंट सोल्व कर सके। so we have the 2y minus 8 is equals to 0, so we get the y is equals to the 4। तो हमारे पास y का आंसर ऑलरेडी आ चुका है 4, तो अब हम y की वैल्यू को यूज कर x की वैल्यू सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरी बात यह है कि
यहाँ पर हमने सिर्फ इतना सोल्व किया है कि s की वैल्यू में जो मैक्सिमा या फिर मिनिमा है वो कौन से पॉइंट पर आ रहा है, वो है पॉइंट y इज इक्वल टू 4। अब y इज इक्वल टू 4 पर s की वैल्यू मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, उसके लिए हमें क्या सोल्व करना होगा, डबल डेरिवेटिव। सो डी स्क्वायर एस बाई डी वाई स्क्वायर, इसका करेंगे अगेन डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y। सो 2 आ गया इसका डेरिवेटिव। सो डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 एट द पॉइंट y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर s इज मिनिमम एट दिस पॉइंट। ठीक है, यही रूल होता है कि अगर डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव हो तो हमारा जो गिवन फंक्शन होता है दैट इज द मिनिमम। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट आ गया है। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू सोल्व करनी है। तो हमारी कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई की वैल्यू है 4, दैट इज 8। सो वी गेट द x इज इक्वल्स टू द प्लस माइनस 2 रूट 2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू है 2 रूट 2 और y की वैल्यू है 4, तो a पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट बनते हैं, उनमें से एक उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है 2 रूट 2 4। क्लियर है? तो ऐसे है आपके वही सभी सम जो आप लोगों ने एक्सरसाइजेस में सोल्व किए हैं, बस उनमें से आपको कोई भी एक पॉइंट पर एमसीक्यू बना दिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लें। अगर वो आपकी हो नहीं पाई तो इस वीडियो में सभी एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लें तो आपका अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद है द स्लोप ऑफ दी टेजेंट टू दी कर्व दिस वन। तो हमें यहां पर दी गई है पैरामेट्रिक इक्वेशन एट दी पॉइंट दिस वन, हमें स्लोप ऑफ दी टेजेंट निकालनी है। अब देखिए स्लोप ऑफ दी टेजेंट का सिंपल फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स। तो हमें यहां से dy बाई डी एक्स सोल्व करने के लिए पहले सोल्व करना होगा dx बाई डी टी, फिर हमें सोल्व करना होगा dy बाई डी टी। ठीक है, तो x से हम निकालते हैं dx बाई डी टी। ठीक है, सो डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी t। तो क्या आएगा, टी स्क्वायर का आ गया 2t प्लस आ गया यहां से ओनली 3। तो यहां से अब हम करते हैं dy बाई डी टी, तो इसका क्या बन जाएगा 4t माइनस 2। ठीक है, तो इन दोनों का अब हमें यहां पर रेशो कर देना है, dy बाई डी एक्स आएगा, ऊपर रखेंगे dy बाई डी टी की वैल्यू और रेशो में रखेंगे हम dx बाई डी टी की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? सो नाउ हमें t की वैल्यू तो यहां पर दी नहीं, हमें यहां पर x और y की वैल्यूज दी गई हैं। 2 वैल्यू है x की और -1 है वैल्यू ऑफ दी y। सो नाउ 2 वैल्यू हम यहाँ पर x की जगह पर यूज करते हैं। सो नाउ 2 इज इक्वल्स टू दी टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 8। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू को सोल्व आउट करना है। तो ये बन जाएगी एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके आप लोगों ने अब यहाँ पर बना लेने हैं फैक्टर्स। तो वो इसके बन जाएंगे 5 इंटू 2, तो ये हमारा बन जाएगा t प्लस 5 एंड t माइनस 2। ठीक है, तो यहां से हमें दो वैल्यूज मिल चुकी हैं -5 एंड 2। अब दो वैल्यूज आ गई हैं तो इसका मतलब जो हमें y की वैल्यू दी गई है वो भी हमें यूज कर कर सोल्व करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू है यहाँ पर दी गई -1, तो वहां से भी हमें t की वैल्यू यहाँ से सोल्व कर लेनी है और जो पॉइंट इन दोनों में ही सेम आएगा वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा t माइनस 2 और एक हमारा साथ में बन जाएगा t प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 वैल्यू आ रही है और एक आ रही है -1। सो t इज इक्वल टू 2 इज द कॉमन पॉइंट, तो वही हम यहाँ पर यूज कर लेंगे एट t इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर अब हम यूज करते हैं तो ये बन गया 8 माइनस 2 और नीचे बन गया 4 प्लस 3। सो वी गेट दी 6 बाई 7। ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यूज भी होते हैं, ठीक है, जिनमें आप लोगों को काफी ज्यादा सोल्विंग करनी पड़ती है। तो ये बात आप लोगों ने ख्याल में रखनी है। ठीक है, तो इसे आगे चलते हैं। सो नाउ नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व दिस वन। इस कर्व पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप के लिए हमें dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो ये बन गया 2 dy बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दी -x। ठीक है, सो नाउ एट द पॉइंट 1 1, ठीक है, तो स्लोप हमारी क्या आ जाएगी, हम dy बाई डी एक्स में x की जगह पर क्या पुट कर देंगे 1। सो वी गेट दी -1। सो दिस इज द स्लोप ऑफ दी दिस इज द स्लोप ऑफ द टेजेंट। तो यहां से हमें निकालनी है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होती है,
-1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेजेंट, यानी कि dy/dx का जो आंसर आया था दैट इज द -1, उसका हम करेंगे रेसिप्रोकल एंड उसका हम करेंगे साइन चेंज, तो ये हमारे पास आ गया +1। तो स्लोप आ चुकी है नॉर्मल की, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू द स्लोप इनटू x माइनस क्या आएगा x1 दैट इज आल्सो 1। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया y-1 इज इक्वल टू दी x-1 के साथ हुआ 1 कैंसल, सो वी गेट दी x माइनस y इज इक्वल टू दी 0। सो देयरफॉर B इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो B ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट बन जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूलाज भी इसमें यूज होते हैं साथ में ही। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद अगेन द नॉर्मल टू दिस कर्व। ठीक है, तो इस कर्व पर आप लोगों ने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो ये वाली प्रॉब्लम अब आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सेम है जैसे कि हमने अभी नॉर्मल की इक्वेशन सोल्व की है, ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है और नीचे इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, क्लियर है, तो ये प्रॉब्लम का प्लीज आंसर नीचे बताइए सोल्व कर कर, तो आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। The point on this curve where normal to the curve makes equal intercept with the axes are। अब देखिए, जब कोई स्ट्रेट लाइन एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाए, ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ये मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और कुछ ऐसी है वो कर्व या फिर कुछ ऐसी है वो कर्व। ठीक है, देन इट्स स्लोप क्या होगी वो आप लोगों ने याद रखना है, उसकी स्लोप क्या होगी +-1। तो ये दो ऑप्शन है स्लोप के, सो मतलब हमें यहाँ से स्लोप निकालनी है और उसको इक्वल टू हमें यहाँ से ये दोनों वैल्यूज के इक्वेट कर देना है। तो इसका हम सोल्व करते हैं dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पर है 9, y² का आ गया 2y और साथ में आ गया dy/dx। क्लियर है, उधर है x³ उसका बन जाएगा 3x²। सो वी गेट दी dy/dx इज इक्वल्स टू दी 3x² डिवाइड में आ गया यहाँ पर 18y, तो इसको करते हैं सोल्व, तो ये बच गया आपका 6। सो x²/6y दिस इज दी स्लोप ऑफ दी, सो दिस इज दी स्लोप ऑफ दी स्लोप ऑफ दी टेजेंट आ गई, तो हमें निकालनी है स्लोप ऑफ दी नॉर्मल। तो हमने पॉइंट xy ही अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो स्लोप ऑफ दी नॉर्मल यहाँ से क्या बन जाएगी, इसका करेंगे रेसिप्रोकल और इसका करेंगे साइन चेंज, तो ये बन गया -6y/x²। सो नाउ स्लोप ऑफ दी नॉर्मल की ये दो वैल्यूज हैं। ठीक है, सो we get the -6y/x² is equals to the +-1। ठीक है, so we get the -6y is equals to the +-x²। क्लियर है, अब देखिए एक तो इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन जाएगी और एक इक्वेशन जो हमें उन्होंने दी है कर्व वो वाली। अब इन दोनों को यूज कर हमें एक्स वाई को सोल्व करना है। क्लियर है, अब यहाँ पर यूज हो रही है y², तो हम यहाँ से y² सोल्व करने के लिए हम इसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं। सो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट दी 36y² इज इक्वल्स टू दी x⁴, और जो वहां पर प्लस माइनस के साइन है वो यहाँ से खुद ब खुद हट जाएंगे। सो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, y² इज इक्वल्स टू दी x⁴/36। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे इस इक्वेशन। ठीक है, सो वी गेट दी 9 इंटू x⁴ डिवाइडेड बाय दी 36 इज इक्वल्स टू दी x³। सो ये दोनों हो गए आपस में कैंसल, सो वी गेट दी x⁴ इज इक्वल्स टू दी 4x³। तो यहां से आएगा x की जो हम यहां से सोल्व करेंगे वैल्यू दैट इज दी x⁴ - x³ इज इक्वल्स टू 0। सो वी गेट दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू दी 4, क्योंकि x की वैल्यू 0 यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकती। 0 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि x की वैल्यू 0 पर स्लोप ऑफ दी नॉर्मल इज नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ओनली 4 वैल्यू यूज करेंगे। क्लियर है, सो नाउ ये जो 4 वैल्यू आई है ये हमें यहाँ पर यूज कर सोल्व करनी होगी y की वैल्यू। सो उसके लिए अब हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पर y की जो है वैल्यूज वो सोल्व करनी है। अब देखिए x की वैल्यू 4 वाले हमारे जो हैं वो यहाँ पर ABC ऑप्शंस हैं सभी, तो इसलिए हमें अच्छे से आगे सोल्विंग जरूर करनी होगी। ठीक है, ताकि हमें हमारा जो है वो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर मिल सके। सो नाउ 9y² इज इक्वल्स टू x का क्यूब है यानी कि 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब क्या होता है 64। सो y² इज इक्वल्स टू दी 64/9। सो y इज इक्वल्स टू दी प्लस माइनस इसका करेंगे √8/3।
सो 4 कोमा प्लस माइनस 8/3 दैट इज ए इज अवर राइट आंसर। क्लियर है? तो ऐसे आप लोगों ने इसे सोल्व करना है। ऐसे एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, ठीक है, आप लोगों के सैंपल पेपर में भी है जिसमें ज्यादा सोल्विंग होती है, क्योंकि सभी एमसीक्यूज इजी आपके बिल्कुल नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का 2x और साथ में आ जाएगा 4x का 4। फिर करेंगे इसको इक्वल्स टू 0, तो इसको इक्वल्स टू 0 किया तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आपकी बन जाएगी 2। तो मतलब हमारा 2 पर इंटरवल फॉर्म हो रहा है, 2 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू 2। अब इनमें से हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट इसमें यूज कर लेंगे, तो ये बन गया, ठीक है। तो एक इस इंटरवल से यूज करते हैं, 0 पॉइंट यूज कर लेते हैं। तो f'0 सोल्व करने डेरिवेटिव में यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बन गया -4, ठीक है। तो इसका साइन क्या रहेगा, माइनस। ऐसे ही यहां से पॉइंट यूज करेंगे 3, ठीक है। तो वो अब हम यहां पर यूज करेंगे f(3), तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज दी 2। तो ये आपका बन जाएगा प्लस। तो हमने सोल्व करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल, तो वो आपका क्या बन जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बी इज अवर राइट ऑप्शन, 2 टू इन्फिनिटी हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आप लोगों ने इसे सोल्व आउट करना है। क्लियर है? तो ऐसे भी सिंपल से एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो आगे चलते हैं। द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। मतलब इन दोनों की स्लोप्स का हमें रिलेशन सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं फ्रॉम दिस कर्व। तो x का क्या होता है, डेरिवेटिव 1, और 1 बाई एक्स का क्या होता है, -1 ओवर एक्स स्क्वायर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कर लें, एक्स स्क्वायर -1। सो नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए हमें क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल और उसका हम चेंज करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा, ठीक है। सो नाउ इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल लें। ये स्ट्रेट लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बन जाएगा, डेरिवेटिव कर रहे हैं 3 और इसका बन गया 4 dy बाई डी एक्स, तो इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपकी स्लोप मिल जाएगी, दैट इज दी 3/4, ठीक है। अब क्या है कि जो नॉर्मल एंड ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल दिस वन इनटू द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू द -1, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये फार्मूला लगा दिया हमने, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू द -1, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सोल्व हो गए साइन। तो ये आपका इस साइड पर बन गया 3x स्क्वायर, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 4x स्क्वायर -4। तो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू दी -4। सो x आपका बन गया +-2। क्लियर है? अब x की वैल्यूज जो हैं वो हमने सिर्फ क्या चूज करनी है, पॉजिटिव रखनी है। x इज ग्रेटर देन 0, सो वी टेक ओनली x इज इक्वल टू 2। सो नाउ कर्व थी हमारे पास y इज इक्वल टू x +1 ओवर x, तो इसमें हमने 2 पुट कर लिया, तो ये आपका बन जाएगा 5/2। सो वी गेट द पॉइंट 2, 5/2। सो 2, 5/2 ए आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो तो आपके सभी एमसीक्यूज इजीली हो जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सिंपल सा काम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच दी टेजेंट्स आर पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, जिस पर के क्या होगा, टेजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ दी टेजेंट निकालते हैं, मतलब के dy बाई डी एक्स निकालते हैं इस कर्व से। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ओवर में है 9, वाई स्क्वायर का 2y, ओवर में है 16 और साथ में आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दी -2x बाई 9 इंटू 16 ओवर 2, ठीक है। तो 2 के साथ हो गया 2 कैंसल, सो वी गेट दी -16x ओवर 9y। नाउ वाई एक्सिस के है पैरेलल, तो वाई एक्सिस की स्लोप क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो मतलब हम यहां पर क्या करेंगे कि वाई एक्सिस की स्लोप का रेसिप्रोकल कर लेंगे, दैट इज 0। सो मतलब इसके रेसिप्रोकल को हम इक्वल टू करेंगे 0, ठीक है।
सो देयरफॉर वी गेट द वैल्यू 9y ओवर -16x इज इक्वल टू 0। सो अब डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 0। तो y आ गया है हमारे पास 0। अब हमें सिंपली y की वैल्यू इस कर्व में यूज करनी है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी, x² बाय 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो x हमारी सोल्व होकर आ जाएगी +-3। सो वी गेट द पॉइंट +-3, 0, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को इसकी सोल्विंग करनी है, सिंपल काम है। बस यहाँ पर क्या याद रखना है कि अगर दिया हो पैरेलल टू y एक्सिस देन स्लोप का रेसिप्रोकल इक्वल टू 0 करना है। अगर दिया होगा पैरेलल टू x एक्सिस तो आप लोगों ने स्लोप को ही इक्वल टू 0 कर देना है। क्लियर है? तो ऐसे आप लोगों ने इसे सोल्व करना है। इससे आगे करते हैं। सो नाउ हमें सोल्व करनी है यहाँ पर लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर इन द क्लोज इंटरवल 0 to π/2, इसमें हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू सोल्व करनी है। तो फिर से सेम काम है, सबसे पहले हम करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है, उसको करेंगे इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। तो 2 cos x है, cos का बन गया हमारे पास -sin x और x का बन गया +1, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर करेंगे डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0, सो वी गेट दी -2 sin x +1 is equals to 0, so we get the sin x is equals to 1/2। अब sin x हो हमारा 1/2 तो एंगल क्या होता है, एंगल इज दी π/6, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉइंट यहां से आएंगे, इंटरवल के एंड पॉइंट 0 और एक पॉइंट आ गया हमारा π/6 और एक पॉइंट हो गया हमारा π/2। अब हमें इन सभी पॉइंट को 1 by 1 इस फंक्शन में यूज करना है और उनमें से चूज करनी है लीस्ट वैल्यू। सबसे पहले 0 पुट करते हैं, 2 cos 0 + 0, तो ये बन गया हमारा 2। फिर यूज करते हैं हम यहाँ पर π/6, तो 2 cos π/6 प्लस करेंगे π/6, तो π/6 पर cos की वैल्यू होती है √3/2, 2 के साथ हुआ 2 कैंसिल, सो ये बन गया √3 + π/6। सो √3 + π/6 अगर आप लोग सोल्व करेंगे, सो दिस इज ग्रेटर देन 2। एक पॉइंट सिर्फ हमारा ये वाला अब रह गया है π/2, तो इसको भी हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, f ऑफ π/2। सो नाउ cos π/2 इज 0, सो 0 + x की वैल्यू हमने पुट कर दी π/2, तो ये आपका बन जाएगा π/2। तो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू है ओनली π/2, सबसे छोटी है क्योंकि इसकी वैल्यू 2 से भी छोटी होती है। सो हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा कि लीस्ट वैल्यू इज दी π/2, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने इसे सोल्व आउट करना है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। तो फिर से हमें इस फंक्शन के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालने हैं। तो फिर से सेम काम है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे f'(x), तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा 2 और x³ का आ जाएगा 3x², सो 2 × 3 6x² बन गया, माइनस x² का बनेगा 2x, तो 2 × 3 बन गया 6x, और साथ में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 36, इनमें से आएगा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर बच गई x -6। तो इसके अब हम बना लेंगे यहाँ पर फैक्टर, तो आप लोगों के यहाँ पर क्या फैक्टर बनेंगे, 3 × 2 आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसके बन जाएंगे दो फैक्टर, तो एक बनेगा हमारा x -3 और एक बनेगा हमारा x +2, ठीक है। अब हमें इसके बाद करना होता है डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएंगे x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू -2। तो मतलब अब हमारे यहाँ पर इंटरवल क्या बन चुके हैं, एक बनेगा यहाँ पर -2 पर, एक बनेगा 3 पर, ठीक है। अब फिर से सेम काम है, हमें सभी इंटरवल में से एक एक पॉइंट चूज करना है। हम पहले यहाँ से पॉइंट चूज कर ले, यही कर लेते हैं। तो इस पर सोल्व करते हैं, f'(x) की वैल्यू क्या बनेगी, 6 × यहाँ पर की वैल्यू यूज, तो ये बन गया हमारा -6 और यहाँ पर हमारा बन जाएगा -1, तो ये सोल्व होकर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर है पॉजिटिव, तो बाकी सभी ऐसे ही आप लोग सोल्व कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा। तो उन्होंने हमें जो ऑप्शन दिया है उनके अकॉर्डिंग ये बी ऑप्शन ही सिर्फ हमारा सही है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दी फंक्शन इन द इंटरवल -2 से लेकर 3 तक, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से राइट बन रहा है ओनली, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को सोल्व करना है, मतलब टॉपिक वही है, फार्मूले वही है, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। तो ऐसे आप लोग इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। हमें एक दिया गया है फंक्शन, उसमें एक b कांस्टेंट है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर r, तो हमें b की वैल्यू सोल्व करनी है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो, तो इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो हमें सोल्व करना है डेरिवेटिव। x का आ गया 1, cos का आ जाएगा -sin,
और b है यहाँ पर अलोन, तो b के साथ x नहीं है, तो b का आ जाएगा 0। ठीक है, सो वी गेट दी 1 माइनस साइन एक्स। सो नाउ साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो 1 माइनस साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या रह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो विच इंप्लाइज दैट f इज इंक्रीजिंग फंक्शन ओनली, या फिर आप लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, दिस इज इंक्रीजिंग ओनली। तो ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता, चाहे b की आप लोग कोई भी वैल्यू यूज कर लें, दिस फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। सो b हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा कि नो वैल्यू ऑफ b, ऐसी कोई b की वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, क्योंकि वो तो हमेशा इंक्रीजिंग रहता है। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने इसे सोल्व करना है। अगर b होती बीच में तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर सोल्व कर लेते, बट यहाँ पर तो कुछ अलग बन गया। तो फिर इसके बाद है हमारे पास MCQ, फॉर विच वैल्यू ऑफ m, फॉर विच वैल्यू ऑफ m इज द स्ट्रेट लाइन इज ए टेंजेंट टू दिस कर्व। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर m की वैल्यू सोल्व करनी है। ठीक है, तो ये कुछ अलग है, यहाँ पर स्लोप्स के साथ इसकी सोल्विंग होना कुछ हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे कि हम इन दोनों जो है इक्वेशंस का इंटरसेक्शन सोल्व करेंगे, तो y की वैल्यू हम इसमें यूज करते हैं। सो यहाँ पर y की जगह पर क्या वैल्यू आ जाएगी, mx प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4x, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें तो ये बन जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2mx। ठीक है, और उधर से आ गया हमारे पास माइनस 4x। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर बना लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x वाली ये जो थी दोनों वैल्यूज, तो इनमें से x आ गई कॉमन, सो वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नाउ दिस स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू दिस कर्व, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट सेम होंगे। दोनों रूट सेम होने का मतलब क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। सो नाउ b की वैल्यू ये बनेगी, सो 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पर m स्क्वायर और c की वैल्यू है यहाँ पर 1। सो ये आपकी बन जाएगी, इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 4m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16m माइनस 4m स्क्वायर। तो यहाँ से 4m स्क्वायर के साथ 4m कैंसिल, तो आपकी m की वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों ने जरूर सॉल्व आउट करनी है। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो नाउ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो फिर से सेम चीज है, जिसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों ने इस एक्सप्रेशन को ज्यूम कर लें। ठीक है, y, तो इसको हम ओपन कर देते हैं। सो वी गेट दी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, फिर आप लोगों ने उसको करना इक्वल्स टू 0, तो वहां से x की आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, उस x की वैल्यू और ये जो दोनों इंटरवल की एंड वैल्यूज हैं 0 और 1, उन सभी वैल्यूज पर आप लोगों ने y की वैल्यूज को सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो उनमें से जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा, तो इसका सी आंसर आएगा। तो प्लीज इसे आप लोगों ने अब खुद सोल्व कर देखना है, बिल्कुल सिंपल है। डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 कर x का पॉइंट सोल्व कर लें, वो वाला एक पॉइंट आएगा आप लोगों का यहाँ पर 1/2, वो एक पॉइंट, एक ये और एक ये, जो दोनों पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सोल्व कर लीजिए, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे हम ऑलरेडी जो कुछ प्रॉब्लम है जो है हम ऐसी सोल्व यहाँ पर हो चुकी है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। तो इसकी वैल्यू वैसे आप लोग मैक्सिमम याद रख लें, वो भी अच्छी बात है। √2 आएगी, क्यों आई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर मैं इसको fx से ज्यूम करूं, ठीक है, sin x प्लस cos x, तो इसका अगर हम करते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव, क्या बनेगा, साइन का कोस, कोस का बन जाएगा माइनस साइन। ठीक है, अब इसको हमने करना है इक्वल्स टू 0, तो वो क्या हमारे पास बन जाएगा, ये उधर चला जाएगा कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स। ठीक है, तो कोस आएगा इधर रेशो में, तो ये बन जाएगा हमारा tan x इज इक्वल टू 1, तो एंगल आएगा हमारा x इज इक्वल्स टू π/4। तो x इज इक्वल्स टू π/4 को आप लोग यहाँ पर यूज कर लें तो आपको मैक्सिमम ही होगा, उसको प्रूव करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। जब आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे x की वैल्यू π/4, तो इन दोनों को सोल्व कर आपका √2 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप लोगों को आ जाए कि sin x इंटू cos x की क्या होगी वैल्यू, तो वो भी आप लोग ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा,
ठीक है, अगर ये फंक्शन दिया जाए, ये भी एमसीक्यू आ जाता है। 2 के साथ हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई और 2 के साथ अब हम यहाँ पर करेंगे डिवाइड। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अंदर हमारा बन चुका है फार्मूला दैट इज दी साइन टू एक्स का। ठीक है, सो नाउ साइन टू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। साइन के अंदर कोई भी एंगल हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। सो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी साइन एक्स इंटू कोस एक्स की। तो ये बात आप लोगों ने अब यहाँ से याद रखनी है। तो ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।